स्टार्ट करेंगे 3.3 में हम लोग बात करेंगे एक पेयर ऑफ लाइंस की, ठीक है। अगर हमारे पास दो लाइंस है तो उनका अगर हम पेयर की बात करें तो उसकी पेयर किस फॉर्म में होती है। मैंने बताया था लाइन जो होती है वो हमारे पास सिंपल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम उसके पेयर की बात करें तो जो पेयर ऑफ लाइन होता है वो हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होती है फॉर्म, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स इफ़, अच्छा अगर हमारे पास इसमें जो हमारे पास y के साथ कोएफिशिएंट है b, अगर वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उसके जो बात करेंगे ना लाइन की, वो हमारे पास हो जाएगी, होगी यही, लेकिन ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा y माइनस m1x और y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें m1 और m2 इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास ये हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म होती है ना वो हमारे पास ये वाली होती है h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू d, ठीक है। अगर हमारे पास d यानी कि ये पूरी चीज़ 0 से बड़ी हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, ठीक है। अगर हमारे पास छोटा हो जाए 0 से तो हम बोलेंगे इमेजिनरी है, और अगर इक्वल हो जाए 0 के तो हम बोल देंगे रियल और कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है। अब हमारे पास बात हो रही है एंगल ऑफ लाइंस। हमने हमने जब इक्वेशंस फाइंड की तो हमने उसके लिए तब एंगल पढ़ा था ना स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में जो एंगल था वो हमारे पास था tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, ठीक है। इसमें ये वाली जो पूरी चीज़ है ना ये हमारे पास कहलाती है कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन। अगर हमारे पास ये पूरी चीज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो हम बोलेंगे हमारे पास जो लाइंस है ना वो हमारे पास कॉन्सिडेंट है, और अगर हमारे पास ये पूरी चीज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो हम बोल देंगे हमारे पास जो लाइंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हमको इक्वेशन दी और हमसे पूछा जाए कि हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर है या कॉन्सिडेंट है तो हम लोग सिंपल इस कंडीशन में चीज़ों को पुट करेंगे और देखेंगे अगर हमारे पास इक्वल 0 आ जाएगा तो मतलब कॉन्सिडेंट हो जाएगा, और अगर इक्वल ये वाली चीज़ इक्वल टू 0 आ जाएगी तो मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं, हमें नेचर ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। और हमें ये इक्वेशन दे दी। अब हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फॉर्म हमारे पास ये वाली होती है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करवाना है। कंपेयर कैसे करवाएंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको इससे करवा देंगे तो 2h इज इक्वल टू -5 और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, और सेम b को इससे करवा देंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जब भी हमें नेचर फाइंड करना होगा तो हम लोग हमेशा ये वाले डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म वाला काम करेंगे। d इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ab, इसमें चीज़ें पुट कर देंगे, h a b सब हमारे पास गिवन है, इसमें पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ गया 1/4। और हमें पता है 1/4 हमारे पास क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो हम बोल देंगे हमारे पास ये जो रियल लाइन्स है हमारे पास कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं विच ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर और कॉन्सिडेंट, ठीक है। हमने ये हमें इक्वेशन दे दिया, हमने दोबारा से वही काम करना है, इसको हमने कंपेयर करवा लेना है ax स्क्वायर माइनस प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करवा लेंगे, यहाँ से हमारे पास a b और h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है हमने कॉन्सिडेंट के लिए ये वाली कंडीशन पढ़ी थी और परपेंडिकुलर के लिए हमने ये वाली कंडीशन पढ़ी थी। इसमें हम चीज़ें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सिंपल देख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये जो कंडीशन है इसमें हमारे पास ये 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास कॉन्सिडेंट नहीं होगा, और यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये जो लाइन है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस। सिंपल हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन्स की, जो हमारे पास क्या है पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है और हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस इक्वेशन की। अब सिंपल हमने क्या कर देना है, ये इक्वेशन हमने उठा ली। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास b इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0 की तो हम लोग ये वाला काम करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पर जो हमारे पास b है वो हमारे पास 1 है ना, 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर हम इसका अब इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है तो हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका। हम लोग यहाँ से a h और b यहाँ से निकाल लेंगे, सिंपल a h और b आ गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। या आप लोग चाहें तो पहले इसको मज़ीद सोल्व कर लें, सोल्व करने के बाद फिर इसको इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है। हमने सिंपल यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने क्या किया है, सम और प्रोडक्ट फाइंड किया है स्लोप्स का। अब हमें पता है कि नॉर्मली हम लोग जब भी सम फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है स्लोप के लिए, और अगर हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो h और b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास सम आ जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि हमारे पास लाइन्स के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
तो हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो स्लोप हमारे पास इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास m1 है तो उसको हम अगर परपेंडिकुलर में बात करें तो -1/m1 कहेंगे, और सेम काम m2 के लिए करेंगे। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर m1 की जगह पर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे -1/m1, और इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे -1/m2, ठीक है, परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए। तो मैंने इसमें लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब मैंने सिंपल क्या किया है कि मैंने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद सिंपल जो चीज़ कॉमन आ रही थी कॉमन ले लिया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन किया। अब हमारे पास इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम किया आगे, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, इसमें जो हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड किया था ना, ये दोनों चीज़ें सम और प्रोडक्ट, इनको इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये हमने पुट कर दिया है, और पुट करने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया, जो मेरे पास आंसर आ गया, इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन है ना हमारे पास। अगर सिंपल हमारे पास जिस तरह स्लोप्स वाला दिए होते थे तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला एंगल का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमारे पास लाइन्स के हमें एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है हमारे पास हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला ना, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए, बी और एच चाहिए। तो सिंपल इसको हम इन दोनों को कंपेयर करवा देंगे। यहाँ से ए, एच और बी आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हम किसको कहते हैं, हम लोग स्लोप को कहते हैं ना, m को, ठीक है। कह रहे हैं ऑफ वन लाइन ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्विस्ट दैट द अदर, शो दैट दिस। हमें ये प्रूफ करना है। कंडीशन हमें क्या दी थी, कंडीशन हमें दे दिया कि अगर हमारे पास एक लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल हो जाए ट्विस्ट मतलब सेकंड वाले के स्लोप के डबल, ठीक है। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमें पता है m1 और m2 का फॉर्मूला हमने कंबाइन पेयर ऑफ लाइंस के लिए क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, m1 का और m2 का, ये m2। अब इन दोनों को हम लोग इस कंडीशन में पुट कर देंगे। इस कंडीशन में पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन किया, सोल्व किया, स्क्वायरिंग की, बोथ साइड पे रूट खत्म किया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, डायरेक्ट हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 5 ईयर का क्वेश्चन। अब हमें हमारे पास जो है ना एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है, इवन चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारे पास 3 का। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।